नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान वीर योद्धा की जिन्होंने अपने राज्य और अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, एक ऐसे वीर योद्धा जिसने अपने धर्म, अपने लोगों और अपने राज्य से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के हर मोड़ पर अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध किए और अपने दुश्मनों को हमेशा हराया। इस वीडियो में हम देखेंगे महाराणा प्रताप की जिंदगी के वो अनमोल पल जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को उदयपुर के एक राजपूत घराने में हुआ। उनका असली नाम प्रताप सिंह था और उनके पिताजी राणा उदय सिंह उन्हें ये सिखाते थे कि एक राजा का असली काम अपने राज्य की रक्षा करना और राज्य की प्रजा की सेवा करना है। बचपन में ही महाराणा प्रताप को घोड़े की सवारी करना और तलवार चलाना सिखाया गया। उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान ये सीखा कि एक योद्धा को हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कभी अपने सपने से पीछे नहीं हटना चाहिए। महाराणा प्रताप का बचपन उन्हीं वीरताओं और कठिनाइयों के साथ था जो उन्होंने अपने जीवन में आगे चलकर जीती। राणा उदय सिंह ने महाराणा प्रताप को हमेशा ये बताया था कि एक सही राजा का असली काम अपने राज्य की रक्षा करना है। महाराणा प्रताप को ये समझ में आया कि राजनीति में भी कभी अपने धर्म और अपने लोगों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जब राणा उदय सिंह ने महाराणा प्रताप को अपने राजगिरी का काम दिया, तब से महाराणा प्रताप ने अपनी प्रजा की सेवा और राज्य की रक्षा को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लिया। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए अपने दोस्तों और वीर सैनिकों को अपने साथ रखा। उन्होंने अपने देश को हमेशा दुश्मनों से बचाने का संकल्प लिया। 1576 में जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, तब एक ऐसा युद्ध हुआ जो न सिर्फ महाराणा प्रताप के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक कथा बन गया। अकबर, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा सम्राट था, अपने दुश्मन महाराणा प्रताप से जीतने के लिए पूरी सेना लेकर आया। हल्दी घाटी की ये लड़ाई एक महान युद्ध था जिसमें महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में उतर आए। महाराणा प्रताप के साथ उनका विश्वास पात्र घोड़ा चेतक भी था, जो युद्ध के दौरान अपने मालिक को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। युद्ध के दौरान जब चेतक घायल हो गया, तब भी उन्होंने अपने दुश्मन को भगा दिया। चेतक की यह कुर्बानी और महाराणा प्रताप की हिम्मत ने पूरे राजस्थान को एक नई जीत दी। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप को काफ़ी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा खो दिया था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। महाराणा प्रताप ने अपने वीर सैनिकों को एक साथ इकट्ठा किया और अपने राज्य को दोबारा जीतने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी सेना के साथ कई युद्ध किए और अपनी प्रजा को अपना पूरा राज्य वापस किया। महाराणा प्रताप की वीरता का कोई जवाब नहीं था और उनकी ये कठिनाइयों के बाद मिलने वाली जीत ने उन्हें राजस्थान का एक महान राजा बना दिया। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन की कठिनाइयों के बाद अपने राज्य को दोबारा जीत लिया। उदयपुर के दरवाज़ों पर उनका स्वागत उनकी प्रजा ने बहुत खुशी के साथ किया। ये जीत न सिर्फ उनकी वीरता का प्रमाण थी, बल्कि ये उनकी लगन और अपने लक्ष्य के प्रति उनकी दृढ़ता का भी सबूत थी। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए हमेशा अपने जीवन की हर चीज़ समर्पित कर दी थी। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को दोबारा जीतकर अपने दुश्मनों को ये साबित कर दिया था कि वे कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं कर सकते हैं। महाराणा प्रताप की जिंदगी में अपने राज्य की प्रजा के लिए लड़ते हुए काफ़ी कठिनाइयाँ आईं, लेकिन वे कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई थी
लेकिन उनका नाम कभी नहीं मिटा। उनकी वीरता और उनकी कहानी आज भी हमारे दिल में जिंदा है। महाराणा प्रताप की विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी और उनका जीवन हमारे लिए मिसाल बनकर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और मुझे सही करने के लिए कृपया कमेंट में मुझे बताएं कि मैंने क्या गलती की है। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।